नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ विद जतू चैनल में आपका दिल से स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आपने अभी तक हमारे चैनल कहानियाँ विद जतू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शायद हो सकता है कि इस कहानी से आपके जीवन में कुछ बदलाव आ सके। तो बिना देर किए कहानी की शुरुआत करते हैं। वीरेंद्र और रघुनंदन के अंत के बाद सृष्टि ने सोचा कि अब उसका गांव पूरी तरह से शांत और सुरक्षित हो जाएगा। उसने अपनी जिम्मेदारियों को और भी गहराई से निभाना शुरू कर दिया। लेकिन जिन लोगों की जड़ें जुल्म और अन्याय में गहरी हो, वे इतनी आसानी से हार नहीं मानते। गांव में सृष्टि का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। उसकी अगुवाई में महिलाएं और लड़कियां पढ़ाई, आत्मरक्षा और रोजगार की दिशा में आगे बढ़ रही थी। लेकिन जब समाज का एक हिस्सा बदलाव की ओर बढ़ता है तो दूसरा हिस्सा उसे खींचने की कोशिश करता है। रघुनंदन ने जेल जाने के बाद ठाकुर परिवार के एक और सदस्य विक्रम ने गांव में अपने अधिकार को स्थापित करने की ठानी। विक्रम, जो वीरेंद्र का चचेरा भाई था, पहले शहर में रहता था, लेकिन ठाकुर परिवार के पतन के बाद उसने गांव लौटकर अपने खोए हुए साम्राज्य को दोबारा बनाने का निर्णय लिया। विक्रम ने गांव में आते ही अपने पुराने सहयोगियों को इकट्ठा करना शुरू किया। उसने कहा, वीरेंद्र और ठाकुर साहब ने गलतियां की, लेकिन मैं उनके अधूरे काम पूरे करूंगा। यह गांव हमारा था और हमेशा रहेगा। सृष्टि को रोकना होगा, वरना वह हमारे वर्चस्व को खत्म कर देगी। विक्रम ने सृष्टि की बढ़ती लोकप्रियता को खत्म करने के लिए योजना बनानी शुरू कर दी। उसने गांव के कुछ रूढ़िवादी लोगों को अपने साथ मिलाया और सृष्टि के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलानी शुरू की। सृष्टि लड़कियों को हमारी परंपराओं के खिलाफ भड़का रही है। वह इस गांव की संस्कृति को बर्बाद कर रही है, विक्रम ने लोगों से कहा। गांव के कुछ लोग इस दुष्प्रचार में आ गए, लेकिन सृष्टि ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर हर अफवाह का जवाब दिया। एक दिन विक्रम ने गांव की पंचायत बुलवाई। उसने वहां सृष्टि पर सीधा हमला बोलते हुए कहा, तुमने हमारे परिवार को बर्बाद किया। तुम खुद को इस गांव का नेता समझती हो। तुम्हारे कारण हमारी जमीनें, हमारा सम्मान, सब कुछ खत्म हो गया। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। सृष्टि ने शांत स्वर में जवाब दिया, तुम्हारा परिवार अन्याय और जुल्म की नींव पर खड़ा था। मैंने केवल सच्चाई और न्याय के लिए लड़ाई लड़ी। अगर तुम्हें मेरा विरोध करना है तो आगे बढ़ो। मैं हारने वालों में से नहीं हूँ। विक्रम इस जवाब से आग बबूला हो गया। उसने अपने आदमियों को सृष्टि के प्रशिक्षण केंद्र पर हमला करने का आदेश दिया। विक्रम और उसके आदमियों ने एक रात सृष्टि के प्रशिक्षण केंद्र को आग लगाने की कोशिश की, लेकिन सृष्टि को पहले से ही इसकी जानकारी थी। उसने गांव के युवाओं और लड़कियों के साथ मिलकर उन्हें रोकने का पूरा इंतजाम कर रखा था। जैसे ही विक्रम के आदमियों ने हमला किया, सृष्टि और उसके साथियों ने उनका सामना किया। एक भीषण संघर्ष शुरू हुआ। सृष्टि ने विक्रम से कहा, तुम जैसे लोग सोचते हो कि ताकत से सब कुछ जीता जा सकता है, लेकिन सच्चाई और एकता के आगे तुम्हारी ताकत कुछ भी नहीं है। विक्रम ने गुस्से में कहा,
तुम एक लड़की हो, क्या सोचती हो, मुझे हरा दोगी? सृष्टि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लड़की होना मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है और मैं अकेली नहीं हूँ, पूरा गांव मेरे साथ है। इस बार आदित्य ने पहले से ही पुलिस और मीडिया को अलर्ट कर दिया था। जब विक्रम और उसके आदमियों का हमला विफल हो गया तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी को गिरफ्तार कर लिया। विक्रम ने भागने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मीडिया ने इस पूरे संघर्ष को कवर किया। सृष्टि की बहादुरी और विक्रम के अत्याचारों की सच्चाई पूरे देश के सामने आई। अदालत ने विक्रम को कई संगीन आरोपों में दोषी पाया और उम्र कैद की सजा सुनाई। ठाकुर परिवार का यह आखिरी सदस्य भी अब खत्म हो चुका था। गांव में न्याय और शांति की नई लहर दौड़ गई। सृष्टि ने इस संघर्ष के बाद अपने गांव के विकास के लिए और भी बड़ी योजनाएं बनाई। उसने गांव में एक बड़ा स्कूल और एक महिला केंद्र बनवाया। अब गांव की लड़कियां सिर्फ आत्मरक्षा ही नहीं बल्कि तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा भी लेने लगी। आदित्य ने सृष्टि से कहा, तुम्हारी इस यात्रा ने मुझे सिखाया कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल रास्ता आसान हो सकता है। अब समय आ गया है कि तुम खुद के बारे में सोचो। सृष्टि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरी खुशी मेरे लोगों के साथ है, लेकिन हाँ, अब मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हूँ। गांव में सृष्टि और आदित्य की सादगी भरी शादी हुई। यह शादी सिर्फ एक समारोह नहीं बल्कि गांव के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई। आगे क्या होगा? क्या अब सृष्टि के जीवन में कोई मुश्किल नहीं आएगी? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस कहानी के अगले भाग में।